शिमला के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मनीषा सरस्वती मित्तल ने इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की ओनरशिप को लेकर चल रहे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी और स्कूल संचालन, सोसाइटी प्रबंधन तथा चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उनके बयान के बाद एक बार यह मामला फिर सुर्खियों में आ चुका है। प्रेस वार्ता में मनीषा मित्तल ने कहा कि वह वर्ष 2007 से इस स्कूल से जुड़ी हुई है और लंबे समय तक सोसाइटी में उप प्रधान के रूप में कार्य भी कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनवरी 2021 में स्कूल प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों ने नियमों की अनदेखी करते हुए गवर्निंग बॉडी का गठन किया, जिससे पूरे विवाद की शुरुआत हुई। उन्होंने इसे सोसाइटी के नियमों के खिलाफ बताया और कहा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले की जांच भी करवाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट मार्च 2022 में सामने आई। मित्तल के अनुसार जांच में फर्जी दस्तावेज, गलत प्रोसीडिंग और गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट में कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी और कार्यवाही की सिफारिश भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई और कथित रूप से नियमों के अवरुद्ध कार्य जारी रहे। मनीषा मित्तल ने स्कूल से जुड़े चुनावों को लेकर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत नहीं करवाई गई और जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने एक पुराने पत्र में कथित छेड़छाड़ और फर्जीवाड़े के भी आरोप लगाए, जिससे पूरे प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने स्कूल के अंदर के माहौल को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्कूल में दबाव और डर का माहौल बना रहे हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अभिभावकों और कर्मचारियों को भी बिना वजह इस विवाद में घसीटा जा रहा है, जो उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि स्कूल में पारदर्शिता, नियमों का पालन और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभागों से निष्पक्ष जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। मामले ने उस समय और अधिक तूल पकड़ लिया जब जनवरी 2026 में स्कूल परिसर में प्रवेश को लेकर विवाद हुआ। मित्तल के अनुसार इस दौरान पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई कि कुछ लोगों पर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ तथा माहौल खराब करने के आरोप लगाए गए। उन्होंने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच करते हुए संबंधित लोगों से पूछताछ भी की गई। अंत में मनीषा मित्तल ने कहा कि वह स्कूल को एक उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करती रहेगी। मैं मनीषा सरस्वती मित्तल सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रांगण से आप सभी लोगों का अपने विषय पर, जो कि कई सालों से ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि भाई बहन का झगड़ा है, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, स्कूल ठीक से नहीं चल पा रहा, उस बात को लेकर आपका ध्यान जो है अपने बात के ऊपर केंद्रित करना चाहती हूँ। मैं अपनी बात को सत्यापित करते हुए कहना चाहती हूँ कि मैं मनीषा सरस्वती मित्तल, जो इस स्कूल को चलाने के लिए जो एक सोसाइटी गठित की जाती है, जिसका नाम है पैरामाउंट पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल सोसाइटी, उस सोसाइटी का गठन हुआ था 2005 में। 15 अगस्त 2007 से मैं इस स्कूल की गवर्निंग सोसाइटी की एक उप प्रधान के रूप में कार्यरत रही हूँ। मेरे माता पिता जी का देहांत किसी पर्सनल कारणों की वजह से, मैं पूरी बात यहाँ आपको अगर आप पूछेंगे तो मैं बताना भी चाहूंगी, बट उनका हो गया था, जिसके बाद में मैंने उनकी वैकेंट स्पेस को भरने के हिसाब से नई गवर्निंग बॉडी, नए मेंबर्स को विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने अप्लाई किया। बट उस टाइम पे क्या हुआ, एडीएम प्रोटोकॉल सर ने ये कहा कि एक ही गवर्निंग बॉडी की दो सोसाइटीज कैसे, मतलब कैसे आपने गवर्निंग बॉडीज दो कैसे बना दी। तो वहां पर आकर हमारा डिस्प्यूट रेज हो गया कि कैसे हुआ ये सब। उन्होंने एसडीएम रूरल सर को बोला कि इस सोसाइटी की जांच करो, इसमें क्या दिक्कत परेशानियां चल रही हैं, क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों हो रहा है कि दो गवर्निंग बॉडी हमारे सामने आ रही है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो जब एसडीएम सर ने इसमें इंक्वायरी करी, जिसकी जांच रिपोर्ट आई हमारे सामने 2 मार्च 2022 को। अगर आपको जांच रिपोर्ट की कॉपी चाहिए तो मैं वो आपको। मित्तल ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर जाली दस्तावेज, डुप्लीकेट प्रोसीडिंग, मैं अभी आपको वो भी दिखाना चाहूंगी किस तरह से जाली कागजों को इन्होंने सबके सामने रखा। अगर आप देखेंगे, ये हमारी सोसाइटी की ओरिजिनल मिनट बुक है, जिसको बार बार छुपाया जा रहा है। लोगों के सामने ये कहा जा रहा है कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं, ये हमारी ओरिजिनल प्रोसीडिंग बुक है, जो कि
6/8/2005 में जब हमारे पास में सोसाइटी आई थी हिमुडा से, उसके बाद में हमने इसको रेगुलेट करना स्टार्ट हुआ था, जो कि आगे तक हमारी कार्यरत रही है। बट इस दौरान इन्होंने क्या किया, जब जैसे ही ये इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सामने आई, इंक्वायरी रिपोर्ट के सामने आते ही हिमांक मित्तल ने डुप्लीकेसी के साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स उस इंक्वायरी रिपोर्ट में शामिल कर दिए। ये है इसी जो ओरिजिनल है, तो इस चीज को सत्यापित करें, इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी हिमांक मित्तल के पास में मौजूद नहीं है। मैंने इस जो हमारी प्रोसीडिंग है और जो हमारे पास में ओरिजिनल है, उसकी मैंने वहां पे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन ली। ये है हमारे पास में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन, डुप्लीकेट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, और इसके अंदर साफ उन्होंने ये दर्शाया है कि हाँ, यहाँ पे फॉर्जरी या फ्रॉड इसके अंदर किया गया है। अब इन सारी बातों के बाद में जब एसडीएम सर ने इन सारी चीजों को देखा, उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स हमारे सामने रखी, कुछ रिकमेंडेशंस रखी कि क्या है ये, सच्चाई है क्या, कैसे। उन्होंने कुछ बातें कहा, इसके अंदर बहुत लंबे टाइम से एक ही फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहा है। उस इन्वॉल्वमेंट के बाद में हिमांक मित्तल भी इन्वॉल्व हो गए। हिमांक मित्तल ने पहले मिस्टर मित्तल और मिसेस मित्तल के साइन से पैसों को ट्रांजैक्शन किया, फिर हिमांक मित्तल इकलौता अकेला साइन मारकर उस चीज को ट्रांजैक्शन में लेता रहा, जिसके अंदर करोड़ों रुपए की गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। फिर एसडीएम सर ने बोला कि ठीक है, इसके अंदर ऑडिट कराया जाए, एफआईआर लॉन्च की जाए अगर इसके अंदर कोई भी गड़बड़ी पैसों से लेकर निकलती है। सामने एक चीज और निकल कर आई, वन फैमिली वन मेंबर का रूल एप्लीकेबल होता है। अगर हम कोई भी सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी के अंदर अगर 7 मेंबर हैं, तो 7 मेंबर 7 अलग अलग फैमिली से हो सकते हैं। चूंकि मेरी शादी 2007 में हो गई थी, तो 15 अगस्त 2007 में उन्होंने मुझे एज ए बतौर मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने मिस्टर मित्तल ने मुझे लिया था। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये डॉक्यूमेंट्स साबित किए जा रहे हैं कि हिमांक मित्तल इज सेइंग, और उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कहते हैं कि मैं वाइस प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट, आई एम, तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके पास क्यों नहीं है? वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिखाना चाहता, जो मैं आज मेरे को इतने लंबे समय के बाद में, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है स्कूल में बच्चों की दिक्कत आ रही है, बच्चे सफर कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा क्यों है? हमारा हाईकोर्ट में भी रिट पिटीशन के अंदर केस पेंडिंग है, सिर्फ इस बात को लेकर कि सच्चाई क्या है, वो चीजें सामने लाई जाए। इसके बाद में 1 नवंबर 2016 जो सबसे दिलचस्प बात है, जो हिमांक मित्तल इज क्लेमिंग कि आई विल बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। ये अगर आप डॉक्यूमेंट देखें, अगर आप दूर से देख पा रहे हैं, तो आपको लगेगा दोनों लेटर्स का जो फॉर्मेट है वो सेम है। एक लेटर के ऊपर पापा के साइन कराया जाता है, ये कहेंगे कि इसी लेटर की ये दूसरी कॉपी है। और अगर आप लेटर का नंबर देखेंगे, यहाँ पे आपको लेटर का नंबर दिखाई देगा 11, और इस लेटर को टेम्परिंग करके 11 का 12 बनाया गया। ठीक है, और ये लेटर एडीएम ऑफिस में सबमिट कराया जाता है, जिसके बारे में मुझे पता चलता है 2021 में, जब हमारे पूजनीय पिताजी नहीं रहे। ये है वो ओरिजिनल आरटीआई की रिपोर्ट, जिसके अंदर लेटर नंबर 12 तो जरूर है। अब मैं लेटर नंबर 11 और 12 आपको दिखाना चाहूंगी कि 11 और 12 है क्या। 11 में पापा को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर सोसाइटी में, स्कूल में कुछ गड़बड़ी करी जा रही है, तो उन्होंने मेरे को ये ओरिजिनल प्रोसीडिंग रजिस्टर मुझे मेरे हाथ में थमा दिया। और उन्होंने दूसरे में लेटर नंबर 12 के अंदर जो लिखा गया है, वो लिखा गया है हम सोसाइटी के मेंबर चेंज करते हैं। अगर ये दोनों लेटर ओरिजिनल हैं, इसमें टेम्परिंग नहीं है, अगर आपने जेन्युइनली ये दोनों लेटर बनाए थे, तो ये दोनों लेटर एडीएम ऑफिस में क्यों सबमिट नहीं है?